हेलो बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लेसन के जो एमसीक्यू जो अर्थात पीवाईक्यू हैं, इनका ये फोर्थ लेक्चर है। इसके पहले हम आपको 3 लेक्चर कि आपको प्रोवाइड भी कर चुके हैं। अब आपका ये चौथा लेक्चर है और जिसमें अभी तक तीनों लेक्चरों में आपके एक फर्स्ट लेक्चर में 1 से 10 क्वेश्चन हुए, सेकेंड लेक्चर में 11 से आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए एंड थर्ड लेक्चर में 21 से 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं 31 से 40 तक बात करेंगे और 31 से लेकर 40 तक आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के साथ साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हैं और कितने रॉन्ग है। इस बात को हम बताना है। अगर 10 में से 10 आपके सही हैं तो समझ जाइए कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही है और आप अच्छे तरीके से भी पढ़ रहे हैं। ये केमिकल बॉन्ड जैसे आप देखती हैं, रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के आपका ये लेक्चर है और इस लेक्चर का ये फोर्थ है आपका लेक्चर है। जैसा कि यहाँ भी लिखा ही है फोर्थ, और सस्पेंस की बात ये भी है कि ये भी फोर्थ लेक्चर है। ठीक है, यदि आपने अभी तक का लेक्चर पहला भी एंड दूसरा एंड तीसरा लेक्चर ना देखा हो तो उन लेक्चरों को अवश्य देखें। अब हम इन्हीं क्वेश्चनों को लेकर दोबारा भी हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले 31 क्वेश्चन पर बात करें। इधर आपको इस सारा बात करते हुआ था। आइए तो यहाँ देखिए, नाइट्रोजन अर्थात N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स में संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन की मूल अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार लिखा जाता है। ये आप जानते हैं, ये आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इस प्रकार लिखा है। ये आपको पता है, हम MOT के अकॉर्डिंग बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे बोलते हैं MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। MOT के अकॉर्डिंग हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलता है। ठीक है, इसमें उन्होंने पूछा है कि बंद कोटि बताइए। तो अगर बंद कोटि की बात करें तो बंद कोटि का फॉर्मूला क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू, आप जानते हैं, NB माइनस NA बटे में 2। नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिफरेंस होगा और हाफ होगा। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि बंद कोटि किसे कहते हैं तो आप कहेंगे NB क्या है, आप खुद जानते होंगे। NB कहलाता है बंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या और Na क्या है, आबंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या। अर्थात बंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा आबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आधा, वो अंतर का आधा, मतलब बंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और आबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अंतर का आधा आपका बॉन्ड ऑर्डर अर्थात बंद कोटि कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उन्हीं क्वेश्चन पर हम दोबारा बात कर रहे हैं। अर्थात नाइट्रोजन की बंद कोटि क्या है। तो नाइट्रोजन की अगर बंद कोटि निकालना है तो आपको खुद पता है, मैं यहाँ भी बता सकता हूँ, इस पर थोड़ा देखना। नाइट्रोजन बोले तो N2 और N2 बोले तो एक N और एक N। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, लास्ट कक्षा में पहुँचिए। 7 होता है, अर्थात जाएंगे तो 1s2 2s2 and 2p3। इस तरह से इसका भी करेंगे तो 1s2
2s2n2p3। ठीक है, आपका क्या हुआ है 1s2 2s2n2p3। तो आप देखिए केवल लास्ट कक्षक को पकड़िए। लास्ट कक्षक में देखिए दोनों में क्या क्या है 2p3 अर्थात 3 केवल टोटल संख्या में कितना है, केवल टोटल संख्या में आपके 6 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है 6 और टोटल जब 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 - 0/2 कर दीजिए, कितने निकलेगा 3 निकलेगा। कितने निकलेगा डी, अर्थात डी राइट आंसर आपका होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। नहीं समझ में आई तो आप किसी के अकॉर्डिंग बता दूं। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है NB - Na/2। तो NB का हो नंबर ऑफ बॉन्डिंग। बॉन्डिंग कौन कौन सी है देखो, 2 जिस पर स्टार ना लगा हो वे सब की सब बॉन्डिंग है, और जिस पर स्टार लगा है वो सब की सब एंटी बॉन्ड। देखो यहाँ नहीं लगा है 2 केवल, और 2 4 2 6 पी पर हैं और 2 जी है, तो कितने हो टोटल बंदी 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितना, जिस पर स्टार लगा है वो एंटी बॉन्डिंग कितना है 2 और ऑब्लिक तो 2, 8 में तो कहीं 6/2 बोले तो 3। तो आप जैसे भी निकाल सके वैसे निकाल सकते हैं, अर्थात जिस पर स्टार लगा होता है वो एंटी बॉन्डिंग, तो स्टार केवल एक लगा सिग्मा स्टार 2s2 आप देख सकते हैं यहाँ पर, और बाकी इसलिए वो एंटी बॉन्डिंग है, और बाकी बॉन्डिंग है अर्थात 2 और 6 इलेक्ट्रॉन आपके पी पर हैं, तो एंटी बॉन्डिंग 8 हुए। ठीक है, तो यहाँ पर डी आपका राइट आंसर होगा बच्चों। इस पर हम आप चाहो तो बड़ा लेक्चर दे देंगे आपको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ठीक है, अब हम 32 पर बात करते हैं। 32 में देखिए आपका लिखा है NO2 - NO3 - N2O4 में N और O आबंध की लंबाई का सही क्रम बताइए। तो N सिंगल बॉन्ड O आबंध अर्थात नाइट्रोजन ऑक्सीजन आबंध लंबाई का सही क्रम आपको बताना है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन आबंध सही क्रम है वो आप खुद दिमाग लगा लीजिए। सबसे मेरे हिसाब से C आपका राइट आंसर होगा। NO3 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, N2O4। ये देखो ये ऑक्सीजन के साथ 3 अणु होने के पास एक नेगेटिव, 2 के बाद एक, और यहाँ पर कोई उदासीन है और लास्ट का भी उदासीन है। यही बंध का लंबाई का सही क्रम होगा। ठीक है, 32 नंबर का आपका ये राइट आंसर क्लियर हो गया। आइए हम 33 पर बात करते हैं। अच्छे से देख लीजिए आप क्वेश्चन को। अगर हम 33 पर क्वेश्चन में बात करें तो लिखा है निम्न में से किस यौगिक में त्रिकेंद्रीय आबंध है। 33 कहता है कि किस यौगिक में त्रिकेंद्रीय, अरे सर त्रिकेंद्रीय जो आबंध होता है वो होता है डाइबोरेन। डाइबोरेन कहलाता है आपका क्या B2H6। B2H6 कैसे बनता है आपको पता हो। बोरॉन का परमाणु क्रमांक बेरिलियम होता है 4 और बोरॉन कितना होता है 5, तो 2,3 अर्थात बोरॉन की आउटर शॉल में केवल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ पर केवल 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो 3 हाइड्रोजन आपके जुड़ेंगे, 3 हाइड्रोजन आपके जुड़ेंगे अर्थात BH3 होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, आप इसके बाद देखो किसी बोरॉन की फिर भी संयोजकता पूरी नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर जो कंपाउंड बनता है वो बनता है B2H6 अर्थात डाइबोरॉन यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, 33 आपका कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं हम 34 पर। और 34 पर बच्चों बात करें तो आप देखिए एल्काइन की बेलनाकार आकृति का कारण क्या होता है। अर्थात जो एल्काइन है, एल्काइन आप जानते हैं एल्काइन का जो कार्बन और कार्बन के मध्य जो बॉन्डिंग होती है वो ट्रिपल बॉन्ड होती है। और एल्काइन का जो सामान्य फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है। एग्जाम्पल में आप देखें तो C2H2 होता है। एल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब है 1 सिग्मा होगा एंड 2 पाई होंगी आपकी। ठीक है, इतने बार नोट कर लीजिए। आगे बात करते हैं हम। मैंने दोबारा कहता हूँ एल्काइन के कार्बन और कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होंगे। ट्रिपल बंध में आप जानते हैं 1 सिग्मा एंड 2 पाई होता है। यहाँ पर एल्काइन के बारे में पूछना है कि 3 सिग्मा कार्बन का आबंध होता है, तो भैया आप खुद जानते हैं एल्काइन में कभी भी 3 सिग्मा नहीं होता है, होगा तो 1 सिग्मा होगा सर।
तो आपका ये राइट तो आंसर कभी हो ही नहीं सकता है। 2 सिग्मा हम आपको बता भी रहे हैं कि कभी नहीं होगा। देखिए आप मान लीजिए अगर कार्बन और कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड है तो केवल 1 सिग्मा होगा। यदि कार्बन और कार्बन के मध्य 2 बॉन्ड है तो 1 सिग्मा एंड 1 पाई होगा। और कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो हमने आपको यहाँ बताया भी है कि कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो तो 1 सिग्मा 2 पाई होगा। तो यहाँ पर एल्काइन की बात हो रही है, बात किसी का था एल्काइन। तो एल्काइन में 3 सिग्मा कभी होते ही नहीं है सर, किसी में नहीं होते, चाहे एल्कीन हो और चाहे एल्काइन हो, सिग्मा 3 नहीं होते हैं। 2 सिग्मा कभी नहीं होते हैं। अब 3 पाई भी कभी नहीं होती किसी चार, लेकिन 1 सिग्मा कार्बन कार्बन आबंध तथा 2 पाई कार्बन कार्बन होता है, अर्थात यही राइट आंसर होगा। आपके यहाँ लिखा है ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई, सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और पाई। तो 1 सिग्मा ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन और 2 पाई होती कार्बन कार्बन। ठीक है, इसलिए राइट आंसर आपका डी होगा। डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये 34 तक हम आगे हो चुके हैं, पहुंच चुके हैं। कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आपके हैं नहीं, हम क्योंकि 10 ही कराऊंगा। ठीक है, देखिए चलिए आगे बात करते हैं, छोटा सा करें। हाँ देखिए क्वेश्चन तो काफ़ी हैं, बट मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ कि आपको बोझ भी ना लगे पढ़ाई, आपको क्वेश्चन राइट हो सके। यहाँ देखिए N2 तथा O2 क्रमशः एकल धनायन N2 प्लस तथा O2 प्लस में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब उनका कहने का मतलब है जो आपका नाइट्रोजन है वह है N2 प्लस में और जो O2 है यह आपका O2 प्लस में परिवर्तित हो जाते हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ठीक, इसके बारे में उनको बताना है। तो N2 में N और N आबंध कमजोर होते हैं। यस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन में पाई बॉन्ड होता है, इसलिए ये आपका कथन सत्य है। और जब सत्य है तो ये हमारे लिए विकल्प नहीं हुआ सही। आगे देख लीजिए, डी नंबर देखना। N2 प्लस प्रतिचुंबकीय होता है। N2 प्लस प्रतिचुंबकीय होता है। यस राइट आंसर है आपका, क्योंकि यहाँ पर N2 प्लस प्रतिचुंबी का मतलब है कि इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मज नहीं होता है। ठीक है, O2 अनुचुंबकीय कम, अनुचुंबकत्व कम होता है, जो भी सही है आपका, और जी भी सही है। अब जब जी सभी सही है तो ये सभी हमारे गलत होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है असत्य कथन पूछा है। असत्य आपका ये है कि O2 में O सिंगल बॉन्ड O आबंध कोटि बढ़ जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर मैंने आपको सिखाया है फर्स्ट क्वेश्चन में ही। ठीक है, तो ये आपका बी राइट आंसर होगा। अगली बात कर ले रहे हैं हम 36 पर बात करें। देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन होगा। दो आयनिक ठोसों CaO तथा Ki के लिए कौन सा कथन में से गलत कथन की पहचान करें? ठीक, तो यहाँ ध्यान देना। पहले तो देखिए यहाँ का क्वेश्चन है CaO जालक ऊर्जा की बात करता है सर बार बार। आंसर तो मैं कह दूंगा कि Ki का गलना का अधिक होगा, यह कथन असत्य है। यह कथन क्या असत्य है? आप थोड़ी सी बात जान लीजिए थोड़ा सा। CaO की बात करें हम तो CaO में Ca2 प्लस एंड O2 माइनस, इन पर आवेश अधिक है। यहाँ इस पर भी 2 प्लस, इस पर 2 प्लस, जबकि Ki में देखें तो K पर 1 प्लस होगा, I पर 1 में, मतलब Ki की तुलना में CaO पर आवेश अधिक है। Ki की तुलना में CaO पर आवेश अधिक है। जब आवेश अधिक है Ki की तुलना में CaO पर, तो क्या परिवर्तन होगा उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या होगा? जब जिस पर आवेश अधिक होते हैं उनकी जालक ऊर्जा भी अधिक होती है। जालक ऊर्जा क्या होती है? अधिक होती है। और जिनकी जालक ऊर्जा अधिक होती है वे जल में अधिक घुलनशील होती है। तो यहाँ पर जो पॉइंट की बात है आपकी, याद ध्यान देना, मैं दोबारा कह रहा हूँ, जालक ऊर्जा यदि अधिक है तो जल में वे अधिक घुलनशील होंगे। ठीक, जालक ऊर्जा क्या अधिक है तो वे जल में क्या होंगे? घुलनशील होंगे। और जालक ऊर्जा कम है तो जल में घुलनशील नहीं होंगे। यहाँ पर जालक ऊर्जा हमें कैसे पता चलेगी कि अधिक है कि कम है? तो देखो जिस पर आवेश ज़्यादा, जैसे Ca2 प्लस
और O2 माइनस, इन पर देखो दो दो आवेश है, और K प्लस और I माइनस। जिन पर आवेश ज़्यादा उनकी जालक ऊर्जा अधिक तो जल में घुलनशील अधिक, जिनके आवेश कम जालक ऊर्जा कम तो जल में घुलनशील भी कम। ठीक है, बात समझ में आ गई हुई? दोबारा तो रिपीट करता हूँ, जालक ऊर्जा अधिक तो जल में घुलनशील अधिक, जालक ऊर्जा कम जल में घुलनशील कम। तो यहाँ सीधी सीधी बात है, आप खुद दिमाग लगा लीजिए कि यहाँ क्वेश्चन कहता है कि हमने कहा Ca में 2 प्लस है, O में 2 प्लस माइनस है, अर्थात आवेश अधिक है। जब आवेश अधिक है इनमें तो इनका जल में घुलनशीलता अधिक होगी, ये जल में कम घुलनशील होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन पर बात करने रहा हूँ। क्या कहता है, CaO की जालक ऊर्जा की आई से बहुत अधिक है। यस राइट। क्यों है जालक ऊर्जा अधिक CaO की? क्योंकि Ca पर 2 प्लस O पर 2 माइनस, ठीक है, इसलिए अधिक होगी आपकी। तो आपका Ca राइट आंसर होगा। ध्यान से यदि आप बात सुन रहे होगे मेरी तो आपको समझ में आ रहा है, देखो समझ नहीं आएगा। Ki जल में अधिक घुलनशील है? नहीं है। क्यों है, क्यों नहीं है? Ki जल में अधिक घुलनशील क्यों नहीं है? क्योंकि जालक ऊर्जा कम है इसकी। Ki का गलनांक अधिक है, Ki का गलनांक अधिक है, तो Ki का गलनांक अधिक होगा, इस बात देखना। ठीक है जी राइट। गलनांक अधिक होगा, होता है जो पूछो, नहीं ये गलत है। CaO का गलनांक अधिक होता है, तो भैया देखिए जालक ऊर्जा अधिक है इसकी, राइट आंसर। गलनांक अधिक होता है, राइट आंसर। जल में अधिक घुलनशील है 36 का, ये 36 का यहाँ राइट आंसर होगा आपका C नंबर का। ठीक है, क्योंकि गलत कथन पूछा ना तो गलत कथन आपका यही है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 37 नंबर पर। सैंतीस नंबर क्वेश्चन में बात करेंगे अणु कक्षक सिद्धांत। अभी मैंने आपको बताया था MOT, जिसे बोलते हैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, के आधार पर O2 2 माइनस प्रति आबंदी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या ज्ञात कीजिए। प्रति आबंदी का मतलब है, हमें लगता है एंटी बॉन्डिंग की क्वेश्चन पूछ रहा है वो। 37 क्वेश्चन नंबर का है B। तो देखो वो एक O का होगा 8, आपका लिख के दिया। एक होगा क्या होगा 8, तो 8 दूनी 16, एक होगा 8, तो देखो करके देखता हूँ। 8 का मतलब है, देखो लास्ट कक्षा में 2p4 और 2p5 आएगा। 5 में कितना होगा 10, और 10 का मतलब 6 - 4 बटे 2, तो 6 - 4 अर्थात प्रति आबंदी बोला तो एंटी बॉन्डिंग का बोला मेरे हिसाब से, और एंटी आबंदी का बोलेंगे तो यहाँ पर तो आपके 2 ही होंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ अभी, क्योंकि आपके पीछे कर देगा। आपका B राइट यहाँ आंसर होगा। ठीक है, 38 में आइए क्वेश्चन पर आप। अगर हम 38 नंबर क्वेश्चन पर बात करें तो थोड़ा ध्यान देना। यहाँ लिखा आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड का अणु त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय है। ये मैं आपको कई बार कह चुका हूँ। ये डिपेंड करता है संकरण पर डिपेंड करने का मतलब है, यदि sp हाइब्रिडाइजेशन है तो रेखीय होती है, लीनियर होती है, और sp2 हुए यदि आपकी है तो ये आपकी त्रिकोणीय होती है। sp3 है तो चतुष्फलकीय होती है। ठीक है, और sp3d है तो आपकी ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है। तो यहाँ पर त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय की बात करें, इसका मतलब संकरण होना चाहिए sp3dd। तो sp3 कब होगा, देखो थोड़ा यहाँ देख लीजिए आप। sp3 देखो ये लिखा है आपका 38 नंबर क्वेश्चन है। देखो sp3 s और p3 और d है ना, दबा सुनिए। मैंने कहा त्रिकोणीय द्विपिरामिड पूछा। त्रिकोणीय द्विपिरामिड तब होता है जब संकरण क्या हो, sp3d, मतलब एक s p3 और d। तो sp3d देखो जो है आपका एक s, एक पर रखना थोड़ा, हाँ एक S हो गया, और px py pz और लास्ट का क्या है dz²। आपका यही राइट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले आप बताइए आंसर। 39 में आइए आप। चलिए अब 39 नंबर क्वेश्चन में बात करें। निम्न में से कौन सा अणु चुंबकीय नहीं है सर? B की जन्म सिद्ध
बेरिलियम का परमाणु संख्या 4, नियॉन का 10, आर्सेनिक का 33, क्लोरीन की 17। चुंबकीय नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा। अरे तो सर चुंबकीय अनुचित, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आंसर। चुंबकीय अनुचुंबकीय पता लगाना हो तो सबसे पहले पेयर इलेक्ट्रॉन के बारे में जानिए आप, और अन्य पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना सीखिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है, इनको आप जान लीजिए। अगर युग्मित और अयुग्मित के बारे में जानकारी है तो आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप खुद निकालेंगे। चुंबकीय नहीं है तो चुंबकीय आपका यह भी है, और बी प्लस भी ए नहीं है आपका चुंबकीय, अर्थात ये राइट गलत आंसर होगा आपका, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही होगा। ये चुंबकीय नहीं है क्योंकि इसमें वही युग्मित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, आप क्लियर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, क्योंकि फिर बाद में बात करेंगे अगले क्वेश्चनों पर। देखिए यहाँ पर बात करता है PO4 फॉस्फेट आयन में प्रत्येक ऑक्सीजन पर समान आवेश तथा PO आबंध कोटि का। देखो आवेश यदि बात करना है तो अगर हम आवेश देखें तो आवेश होता है 0.75 के, लेकिन कैसे नेगेटिव, और PO में आबंध कोटि निकालेंगे तो 1.25 आती है। ठीक है, सी राइट आंसर होगा आपका। अगर आवेश देखा तो -0.75 आपको याद करना होगा। आबंध बंध कोटि की बात करें तो ये निकाल सकते हैं, वो हमने आपको पहले ही बताई है, तो 1.25 होती है। इसका हम बॉन्ड ऑर्डर का बड़ा सा लेक्चर लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, जो आपका बॉन्ड है हो सके तो कल ही हम देख लेंगे, क्योंकि आज लाइट की प्रॉब्लम रही इसलिए दिक्कत रही। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर जिसे हम बोलते हैं बंध कोटि या आबंध कोटि का हम लेक्चर लेके आएंगे, जिसमें आप इन बंध कोटि या आबंध कोटि को यूज कर सकते हैं, यहाँ हल कर सकते हैं, यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपके क्वेश्चन हुए 10 क्वेश्चन करवाए मैंने। आप बताना 10 में आपके कितने सही निकले हैं। हम आपको बार बार कहते हैं ये क्वेश्चन आपके नीट, जेई एंड कोई भी एनी बोर्ड एग्ज़ाम, कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। आपकी सफलता अवश्य मिलेगी, आपको सक्सेस निश्चित मिलेगी, आप इसकी बात को नोटिस कर लीजिए। ठीक है, आपको सफलता निश्चित मिलेगी, इसमें कोई दरार नहीं। अगर आप कंटिन्यूटिव लेक्चर को ले रहे होंगे तो आपकी फीलिंग और आपको समझ में आराम से आता होगा और अच्छा भी आता होगा। चलिए हम नेक्स्ट टाइम पर फिर मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर लेने फिर हम आएंगे आपके पास। ठीक है, तो चलिए जय हिंद।